ने जंगल में राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी रानी सौम्या के साथ खड़े थे। उनके साथ कुछ सैनिक और एक बूढ़ी औरत जो एक दाई भी थी खड़ी थी। तभी रानी सौम्या की नजर जंगल के सामने एक रास्ते पर पड़ी। उस रास्ते पर हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। जंगल का पूरा रास्ता तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। यहाँ पर धुंध का नामो निशान नहीं है और वहाँ उस रास्ते पर धुंध छाई हुई है। राजा विक्रम ने उस रास्ते की ओर देखा और अपनी पत्नी रानी सौम्या से मुस्कुराते हुए बोले, वो मायावी जंगल का रास्ता है महारानी। वो बड़ा ही रहस्यमय है और वहाँ पर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। तब तो हम उस जंगल को जरूर देखना चाहेंगे। आप तो जानते हैं कि हमें मायावी शब्द से कितना लगाव है। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, सैनिकों, चलो उस रास्ते पर चलते हैं। महाराज मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। देखिए महाराज, मेरा कहना मानिए तो उस जंगल के रास्ते पर मत जाइए। आगे मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ की विचित्र घटनाओं के बारे में। वर्षों पहले आपकी माँ रानी रुक्मणी भी जिद करके उस जंगल में गई थी और आज तक कभी वापस नहीं आई हैं। महाराज, कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक विशाल हजारों वर्षों पुराना मायावी पेड़ है। उस पेड़ के अंदर से वो विचित्र आवाजें आती हैं। कई लोगों ने बच्चों के रोने और औरतों के हंसने तक की आवाजें सुनी हैं। महाराज, क्षमा करिएगा लेकिन वहाँ मत जाइए महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठे और सैनिकों से बोले, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अब तुम हमें बताओगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर की वजह से बाहर ना जाएं। हमें याद है जब हमारी माँ लापता हुई थी तब हम केवल 10 वर्ष के थे। उस बात को वर्षों बीत चुके हैं। हमारी गर्भवती पत्नी ने हमसे मायावी जंगल देखने की जिद की है तो हम हमारी महारानी की इच्छा सराखों पर रखते हुए उसे अवश्य पूरी करेंगे। राजा विक्रम की बात सुनकर सैनिकों ने सिर झुका लिया। राजा विक्रम अपनी पत्नी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर धुंध भरे रास्ते की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर बाद सभी एक विचित्र जंगल में खड़े थे। वहाँ चारों ओर कोहरा छाया था और ठंडी हवा बह रही थी। ये जंगल तो बड़ा ही सुंदर है। देखो कितनी अच्छी धुंध फैली हुई है और यहाँ की ठंडी शुद्ध हवा कितनी अच्छी लग रही है। इतना कहते ही अचानक रानी सौम्या पेट पकड़कर बैठ गईं और दर्द से कराहने लगी। अरे 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 अरे, रानी सौम्या, क्या हो गया आपको? क्या बात है? क्या हो गया रानी? महाराज, रानी सौम्या को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई है। ये सुनकर राजा विक्रम घबरा गए। ओहो, ये क्या? अब हम क्या करें? हम तो महल से बहुत दूर हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर विशाल वृक्ष पर पड़ी जिसकी जटाएं जमीन को घेरे थीं। वो पेड़ इतना बड़ा था कि पूरे इलाके को घेर रहा था। महाराज, रानी सौम्या को उस घने वृक्ष तक ले जाइए। वहाँ मुझे और रानी सौम्या को कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि उसकी जटाएं बहुत घनी हैं। राजा विक्रम तुरंत अपनी पत्नी रानी सौम्या को उस वृक्ष के पास ले गए। अब आप थोड़ी दूर हट जाइए। राजा विक्रम सैनिकों को लेकर थोड़े आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद राजा विक्रम के कानों में नवजात शिशु कन्या के रोने की आवाज पड़ी। राजा विक्रम प्रसन्न हुए और सैनिकों से बोले, हाँ, लगता है कि हमारी महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तभी बूढ़ी औरत एक नवजात कन्या को लेकर बाहर आई और बोली, महाराज बधाई हो, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। राजा विक्रम अपनी पुत्री को गोद में लेने ही वाले थे कि अचानक पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और उनकी पुत्री को अपने अंदर खींच लिया। राजा विक्रम हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या? पेड़ के अंदर से विचित्र रोशनी निकली और हमारी पुत्री को खींच ले गई। हमारी पुत्री कहाँ है? पुत्री, पुत्री! महाराज, हमने आपसे मना किया था। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और पेड़ पर वार करने लगे। सुनो मेरी बात, पेड़ के अंदर जो कोई भी है हमारी पुत्री को वापस कर दे, अन्यथा हम इस वृक्ष को यही काट देंगे। राजा विक्रम ने पूरी ताकत से वार किए लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ।
वो थक कर बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी पुत्री, मैं तो उसे गोद में भी उठा नहीं पाई। महाराज, आपको क्या लगता है यह पेड़ मायावी है? मायावी, इसे काटा नहीं जा सकता है। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी सौम्या, बूढ़ी औरत और सैनिकों को लेकर महल लौट आए। महल में राजा विक्रम को उदास और रानी सौम्या को रोता हुआ देखकर राजगुरु अचानक चौंक गए। हैं? क्या बात है महाराज, क्या हुआ? राजा विक्रम ने सारी घटना बताते हुए कहा, हमारी आंखों के सामने से उस वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें निकली और मेरी पुत्री को खींच कर वो पेड़ के अंदर ले गई। अरे बस 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 बस, आप चिंता मत कीजिए। आखिर उस वृक्ष का रहस्य क्या है? ठीक है, चलिए मैं एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान और यज्ञ करके ये सारी बातें पता लगाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। राजगुरु अपने कक्ष में चले गए और यज्ञ करने लगे। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजा विक्रम राजगुरु के कक्ष में पहुँचे। राजगुरु, हमारी पुत्री को गायब हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आप अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन हाँ, मैं केवल इतना पता लगा पाया हूँ कि उस मायावी वृक्ष के अंदर किसी बुरी शक्ति का शासन है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए महाराज। राजा विक्रम निराश होकर लौट गए और राजगुरु फिर से यज्ञ करने लगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते इस घटना को 20 वर्ष हो गए, परंतु ना तो राजा विक्रम की पुत्री का कोई पता चला और ना ही मायावी वृक्ष का रहस्य खुला। राजा विक्रम की कहानी अब राज्य के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। हरियापुर गांव का मुखिया चौपाल में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को यही कहानी सुना रहा था। बस बस मुखिया जी, बस ये सब बकवास करना आप बंद भी कर दीजिए। राजा विक्रम की ये कहानी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कैसे वो मायावी जंगल में गए और पेड़ से रंग बिरंगी किरणें निकलकर कैसे उनकी पुत्री को अंदर खींच ले गई। महाराज इंतजार करते रह गए, कुछ न कर पाए। अरे बार बार आखिरकार ये कहानी आप गांव में सुनाते ही क्यों हैं? ओ आदित्य, मैं ये कहानी गांव में इसलिए सुनाता हूँ ताकि गांव वाले सचेत रहें और भूल से भी उस मायावी जंगल में जाने की गलती ना करें, समझे? आपको इस पर ध्यान देने से कहीं ज्यादा आवश्यकता है कि आप इस ओर ध्यान दें कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है मुखिया जी। जमीन बंजर हो चुकी है। कई बार मैं स्वयं राजा विक्रम के महल गया हूं मदद मांगने, लेकिन राजा विक्रम तो जैसे अब राजा रहे ही नहीं। वो अपनी पुत्री के वियोग में पागल हो चुके हैं, पागल। इस घटना को बताइए भला, 20 वर्ष हो चुके हैं। कब तक वो अपनी पुत्री की याद में खोए रहेंगे? 20 वर्ष बहुत होता है। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजा विक्रम को समझना चाहिए कि वो इस राज्य के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। प्रजा भी राजा की संतान की तरह होती है, लेकिन क्या ही कहें, राजा विक्रम को अब प्रजा की कोई चिंता ही नहीं है। वो तो मस्त है अपने में। इतना कहकर आदित्य निराश होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य की बहन राधा उसे देखकर बोली, क्या हुआ भैया, आपके चेहरे पर आज फिर उदासी क्यों है? अरे उदासी नहीं होगी तो और क्या होगा। अरे बहन, तेरे विवाह का समय नजदीक है। ऊपर से गांव में सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हमारे राज्य का राजा 20 वर्ष पहले लापता हुई अपनी पुत्री के वियोग में अब तक डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है पगला गया है राजा ही। अरे जिस राज्य का राजा ही पगला जाए, जनता क्या करेगी फिर? मेरे ऊपर तो ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, भंडार है मुसीबतों का। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। इतना कहते ही आदित्य की पत्नी आरती मुस्कुराते हुए वहाँ आई। हाथ पैर धो लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए। मैंने गरम गरम खाना बनाया है, खा लीजिए। मैं जानती हूँ खाली पेट आपको गुस्सा बहुत आता है। आरती की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराया और हाथ धोने चला गया। उधर राजा विक्रम बूढ़े हो चुके थे और वो अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी वहाँ राजगुरु पहुँचे। महाराज, इस घटना को 20 वर्ष बीत चुके हैं। अब आपको समझना चाहिए कि आपकी प्रजा दुख और सूखे की मार झेल रही है। आपको उन पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। हाँ,
अगर हमारा कोई पुत्र होता तो हम अपनी गद्दी उसे सौंप देते। हम किस बात के राजा हैं? बताइए राजगुरु, हम किस बात के राजा हैं? हम अपने इकलौती पुत्री को भी नहीं बचा पाए। अरे हम तो कहते हैं धिक्कार है ऐसे राजा पर। और आप भी राजगुरु, आप तो अपनी चमत्कारी शक्तियों का बड़ा दम भरा करते थे। अरे 20 साल हो गए, 20 साल, आज तक आप कुछ भी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार उस मायावी पेड़ का रहस्य क्या है। महाराज धैर्य रखिए। मायावी पेड़ का रहस्य चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसका रहस्य खुलेगा। कितना धैर्य रखूं? 20 वर्ष से धैर्य ही रखकर बैठा हुआ हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि अगले जन्म तक मैं धैर्य बनाए रखूं? बताइए। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से चले गए। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन हरियापुर गांव का शंभू नाम का लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की मधुर आवाज टकराई। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद तुम बहुत ही थक जाते होंगे। शंभू जैसे ही पीछे पलटा तो एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी मिली। वो जंगल में घूम रही थी। अरे कौन हो तुम? मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। पर पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम रहती कहाँ हो? मेरा घर वही है। शंभू ने देखा कि सामने एक रास्ता था जो मायावी जंगल का था। ओह, पर वहाँ से तो मायावी जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। ये सारी दंत कथाएं हैं। मायावी जंगल जैसा कुछ नहीं होता। मैं तो बचपन से वहीं पर रहती आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर देख सकते हो। मेरे माँ बाप वहीं पर रहते हैं। शंभू गहरी सोच में डूब गया और उसने मन ही मन कहा, लड़की की बातों से लगता है कि वो सही कह रही है। क्यों ना एक बार इसके घर जाया जाए। भविष्य में अगर भूख प्यास लगी तो कम से कम एक ठिकाना बन जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। इतना बोलकर शंभू सुंदर लड़की से बोला, आओ। देखो ठीक है, चलो तुम्हारे घर घूम आते हैं। जब पास में है तो चलने में क्या दिक्कत है। चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाती हूँ। शंभू लड़की के साथ जंगल की गहराई में चला गया। आसपास सन्नाटा पसरा था। बाप रे, यहाँ तो कोई झोपड़ी या घर है नहीं। सुंदर लड़की एक विशाल वृक्ष की ओर इशारा करके बोली, मेरा घर उसके पीछे है। अचानक सुंदर लड़की ने शंभू का हाथ पकड़ लिया और उसे वृक्ष के निकट ले गई। अगले ही पल वृक्ष से तेज रोशनी निकल आई और सुंदर लड़की व शंभू वृक्ष के अंदर समा गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। शाम के समय हरियापुर गांव की सीमा पर विमला नाम की स्त्री बैठी थी। तभी गांव का मुखिया आया। अरे विमला, तुम शाम के समय गांव की सीमा पर क्यों बैठी हो? आप तो जानते हैं मेरे पति शंभू लकड़हारे हैं। वो रोज शाम से पहले घर आ जाते थे पर अभी तक नहीं लौटे। मेरा मन अनहोनी आकांक्षाओं से धड़क रहा है। तभी एक और लकड़हारा आया और मुखिया से बोला, अरे हाँ, मैंने देखा कि शंभू लकड़ियां काट रहा था। पीछे एक सुंदर लड़की आई और शंभू से बात करने लगी। फिर वो सुंदर लड़की उसे मायावी जंगल की ओर ले गई। मैंने शंभू को बहुत आवाज लगाई, ए शंभू मत जा मत जा, लेकिन धात तेरे की उसने एक्को आवाज ना सुनी मेरी। ऐसा लगा मानो शब्द उसके कान तक पहुंच ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर शंभू वापस नहीं आया। काफी दिन बीत गए पर शंभू वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे हरियापुर गांव के अन्य लकड़हारे भी लापता होने लगे और जब भी कोई गायब होता तो यही खबर आती कि उसे एक सुंदर लड़की के साथ देखा गया, जिसने उसे जंगल में ले जाकर फिर वापस नहीं आने दिया। धीरे धीरे गांव में डर फैल गया। एक दिन मुखिया चौपाल पर इस विषय पर चर्चा कर रहा था। आदित्य वहां पहुंचा। देखिए, हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। गांव के कई निवासी गायब हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अब चर्चा करने से कुछ नहीं होगा मुखिया जी। हमें राजमहल जाकर राजा विक्रम से दो टूक बात करनी होगी। या तो वो राजपद त्याग दें या फिर अपनी प्रजा पर ध्यान दें। ऐसे पत्थर की मूरत बनकर रहने से क्या होगा? हमारे यहाँ से कई लोग गायब हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए भला। शांत हो जाओ आदित्य, शांत। वैसे तुम ही कई बार राजा विक्रम के पास जा चुके हो। तुम अपने गांव की समस्या लेकर अब एक बार फिर से क्यों नहीं जाते हो? ठीक है, कल मैं अपनी बहन के कुछ आभूषण बनवाने के लिए राज्य जाऊंगा। वहीं पर राजा विक्रम से भी बात करूंगा। ठीक है,
अगले दिन आदित्य अपनी बहन राधा को लेकर बैलगाड़ी से राज्य की ओर रवाना हो गया। अब बैलगाड़ी जंगल के पास पहुंची तो अचानक बैल बेकाबू हो गए और मायावी जंगल की ओर भागने लगे। आदित्य ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की पर बैल नहीं रुके। राधा डर गई। भैया, ये क्या? बैल तो बेकाबू होकर किसी दिशा में दौड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी के सम्मोहन में हो। कुछ ही देर में बैल मायावी जंगल के घने वृक्ष के सामने रुक गए। तभी एक लड़की की आवाज आदित्य और राधा के कानों में टकराई। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें यहाँ आना ही होगा। अचानक वृक्ष से तेज रोशनी निकली और वही सुंदर लड़की बाहर आई। उसने तुरंत राधा का हाथ पकड़ लिया और राधा को वृक्ष की ओर खींच लिया। रोशनी फिर प्रकट हुई और लड़की राधा को लेकर वृक्ष के अंदर गायब हो गई। हाँ, राधा राधा राधा! पर चारों ओर सन्नाटा ही छा गया। आदित्य बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं क्या बोलूं, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई और मैं कुछ न कर पाया। कुछ देर रोने के बाद आदित्य उठ खड़ा हुआ। वो वृक्ष की ओर गुस्से से घूरते हुए बोला, देख, तू चाहे जैसा भी मायावी वृक्ष हो, पर मैं अपनी बहन इतनी आसानी से तेरे हवाले नहीं करूंगा। मैं उसे खींचकर यहाँ से वापस लेकर आऊंगा। तभी आदित्य के कानों में एक आवाज टकराई। इतना आसान नहीं है। अगर तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो तभी अपनी बहन को इस मायावी वृक्ष के अंदर से ला सकते हो और इन रहस्यमयी घटनाओं को रोक सकते हो। आदित्य जैसे ही पीछे पलटा तो एक बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। तुम कौन हो? समझ लो, मैं तुम्हारी मददगार हूँ। लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी आंखों के सामने इस वृक्ष के अंदर से रोशनी फूटी और एक लड़की बाहर आई जिसने तुम्हारी बहन को वृक्ष के अंदर खींच लिया। दरअसल इस वृक्ष के भीतर दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। तुम्हारी बहन अब उसी दुनिया में है। बूढ़ी औरत ने अपनी मुट्ठी खोली और एक सिक्का निकालकर आदित्य की हथेली पर रख दिया। ये सिक्का तुम्हें उस दूसरी दुनिया के द्वार तक पहुंचा सकता है, लेकिन याद रखना, वहां पर जो कुछ भी देखोगे उसे बदल नहीं पाओगे। पहले जाकर देखो, सारी सच्चाई जानो, फिर लौट आना। पर वापस कैसे जाऊं मैं वापस? अच्छा सवाल है। जब वापस आना चाहो तो इस सिक्के को कसकर दबा लेना। ऐसा करते ही तुम वृक्ष से बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर ये सिक्का तुमने दूसरी दुनिया में खो दिया तो फिर कभी लौट नहीं पाओगे। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और बोला, ठीक है, अपनी बहन के लिए मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। इतना कहकर आदित्य मायावी वृक्ष के सामने गया और सिक्का कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटीं और आदित्य को अंदर खींच लिया। कुछ ही देर में आदित्य ने अपने आप को एक विचित्र नगरी में पाया। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर एक किला दिखाई दिया और आदित्य उसकी ओर चल पड़ा। किले में पहुंचते ही उसने देखा उसकी बहन राधा फूट फूट कर रो रही थी। वही सुंदर लड़की जिसने वृक्ष से निकलकर राधा को अंदर खींचा था, उसे चुप करा रही थी। ओह, तो तुम ही हो जिसने मेरी बहन को अंदर खींच लिया था। तुम ही हो ना? राधा ने जैसे ही अपने भाई को देखा, वो रोते रोते उसके गले लग गई। सिर्फ तुम्हारी बहन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारी दुनिया से जितने लोग गायब हुए हैं, उन सबको मैं ही मायावी वृक्ष के भीतर खींच कर लाई हूँ। आदित्य चौंक पड़ा। हो, तो ये बताओ, तुम ऐसा कर क्यों रही हो? मेरा नाम चंद्रलेखा है। ये नाम मुझे यहाँ की जादूगरनी ने दिया। सच बताऊं तो ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। जादूगरनी मुझे सम्मोहित कर देती है, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। जब होश आता है तो मेरे सामने तुम्हारी दुनिया का कोई मनुष्य खड़ा मिलता है। जादूगरनी उसे पकड़कर ले जाती है और मैं फिर बेहोश हो जाती हूँ। तो इसका मतलब जादूगरनी अभी आने वाली है? हाँ, कुछ ही देर में वो तुम्हारी बहन को उठा ले जाएगी। और वो बाकी के मनुष्यों का करती क्या है?
वो उन्हें मारकर शैतान को बलि चढ़ा देती है, अमर होने का प्रयास कर रही है। आज पूर्णिमा की रात है, बहुत खास रात। आज वो तुम्हारी बहन की बलि देने वाली है, लेकिन सच मानो वो जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी वहां विचित्र आवाजों का शोर गूंजा। चमगादड़ों के झुंड ने अपने पंख फड़फड़ाए और किले की दीवारें कांपने लगीं। हाँ, जादूगरनी आने वाली है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तुम भी वहीं मारे जाओगे। राधा भयभीत आंखों से अपने भाई को देखने लगी। बहन राधा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं वापस आऊंगा, मेरा वादा है तुझसे। इतना कहकर आदित्य ने सिक्का कसकर दबा लिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें निकलीं और आदित्य अचानक एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचा। और जैसे ही उसने सांस ली, उसे लगा मानो किसी ने बाहर खींच लिया हो। आदित्य ने आंखें खोली, वो फिर से मायावी वृक्ष के बाहर खड़ा था। बूढ़ी औरत रहस्यमयी नजरों से उसे देख रही थी। आदित्य बूढ़ी औरत को देखकर वृक्ष के अंदर की सारी घटना बताता है। जानते हो चंद्रलेखा कौन है? कौन है? राजा विक्रम की वही पुत्री जो परसों पहले इस वृक्ष के अंदर गायब हो गई थी, जिसे इस वृक्ष के अंदर से किसी ने पकड़कर खींच लिया था। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या बात कर रहे हो? क्या आप सच कह रही हैं? वो राजा की बेटी है? हाँ, मेरा एक एक शब्द सत्य है, पर एक और सच्चाई है जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी बहन की ये आखिरी बलि है। अगर ये बलि दे दी गई तो वो जादूगरनी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, और अमर हो जाने पर वो इस संसार में तबाही मचा देगी। उसे रोकना बहुत जरूरी है। ओ, आखिर वो जादूगरनी है कौन? और आप किस सच की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं, विस्तार से बताइए थोड़ा। वो जादूगरनी कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम की माँ रानी रुक्मणी है। आदित्य ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो सुना था कि राजा विक्रम की माँ बरसों पहले इस जंगल में लापता हो गई थी। बरसों पहले ये मायावी वृक्ष अच्छाई के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ देवताओं का वास था। इस जंगल की सुंदरता देखने लायक थी, पर रुक्मिणी बुरे इरादे से आई। उसने इसी वृक्ष के नीचे शैतान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ किया। शैतान को देवता पसंद नहीं आते। देवताओं ने इस वृक्ष से अपना वास छोड़ दिया। फिर शैतान ने रुक्मिणी से शर्त रखी, बहुत से मनुष्यों की बलि देकर वो शक्ति और अमरता का रहस्य बताएगा। रुक्मिणी जानती थी कि वो पृथ्वी पर ऐसा कर सकेगी तो लोग उसे मार डालेंगे। इसलिए रुक्मिणी ने कहा कि किसी और लोक का द्वार खोल दो जहां वो बैठकर अपनी शैतानी क्रियाएं कर सके। शैतान ने अपनी शक्ति से वृक्ष में काले लोक का द्वार खोल दिया और रुक्मिणी उसी में समा गई। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। चंद्रलेखा तो रुक्मिणी की पोती है, तो उसने चंद्रलेखा का अपहरण क्यों किया? क्योंकि रुक्मिणी शैतान की पुजारिन है। शैतान हमेशा मानवता का दुश्मन रहा है। वो अपने भक्तों से वही करवाता है जो ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रुक्मिणी का मकसद शैतान को प्रसन्न करना है। जो मनुष्य शैतान का पुजारी बनता है उसमें अच्छाई की भावना समाप्त हो जाती है। अगर तुम उसका अंत करना चाहते हो तो किसी भी तरह राजा विक्रम को यहाँ ले आओ, उसे सारी घटना बताओ। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा शस्त्र दूंगी जिससे राजा विक्रम उसका अंत कर सकता है। क्या? राजा विक्रम उसे समाप्त कर सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि रुक्मिणी की मृत्यु उसके ही पुत्र के हाथों लिखी, इसलिए तुम्हें राजा विक्रम को यहाँ लाना होगा, वही उसे मार सकता है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल, आप कौन हैं? जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं अपना रहस्य बताऊंगी। समय बहुत कम है, उस लोक में रात होने वाली है। तुम्हें किसी भी कीमत पर जल्दी से राजा विक्रम को यहाँ लाना होगा। आदित्य दौड़ता हुआ राजमहल पहुँचा। राजा विक्रम दरबार में बैठा था। महाराज, 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 मैं आपको पूरी घटना बताने आया हूँ। आदित्य सब कुछ कह सुनाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम कहना चाहते हो कि उस मायावी वृक्ष के अंदर जो जादू करनी रहती है वो मेरी माँ है?
तभी राजगुरु दौड़ते हुए आ गए। महाराज, 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 हाँ महाराज, आखिरकार 20 वर्षों की तपस्या और यज्ञ करने के बाद मुझे पता चल गया कि उस मायावी वृक्ष का रहस्य क्या है। क्या रहस्य है, बताइए। महाराज, महाराज, वो वृक्ष एक दूसरी दुनिया का द्वार है और उस दूसरी दुनिया में कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ रुक्मणी ही मौजूद है। वही मनुष्यों को खींचकर शैतान को बलि देती हैं और उसी ने आपकी पुत्री का अपहरण किया था ताकि जवान होने के बाद वो अपने शिकार को अपनी पुत्री के जरिए फंसा सके। राजा विक्रम ये सुनकर चौंक गए और आदित्य की ओर देखने लगे। बिल्कुल महाराज, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना कि मैं सच कह रहा था। महाराज, मैं उस लोक के अंदर से होकर आया हूँ। समय बहुत कम है महाराज। अगर मेरी बहन जीवित ना बची ना तो ये मत सोचिएगा कि आपकी माँ रुक्मणी आपकी पुत्री पर तरस खा लेगी। अब वो आपकी माँ नहीं बल्कि जादूगरनी पिशाचनी बन चुकी है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अरे चाहे मेरी माँ हो या मेरे पिता, समाज के खिलाफ जो भी काम करेगा मारा जाएगा। न्याय सबके लिए बराबर है। चलो मेरे साथ। राजा विक्रम तुरंत आदित्य के साथ जंगल जा पहुँचे। वृक्ष के सामने बूढ़ी औरत बैठी थी। मुझे विश्वास था विक्रम, तुम जरूर आओगे। बूढ़ी औरत ने मंत्र पढ़े। अगले ही पल उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। उसने तलवार राजा विक्रम को थमा दी। मेरे मंत्र पढ़ते ही तुम और आदित्य वृक्ष के अंदर समा जाओगे। अंदर जाकर तुम्हें किसी भी कीमत पर उस जादूगरनी का अंत करना होगा। जैसे ही उसका अंत होगा, ये वृक्ष फिर से देवताओं का वृक्ष बन जाएगा और तुम सब इस वृक्ष से बाहर आ जाओगे। बूढ़ी औरत मंत्र पढ़ने लगी। वृक्ष से तेज रोशनी फूटी। अब इसके अंदर समा जाओ। दोनों रोशनी में समा गए और वृक्ष के अंदर खींच लिए गए। कुछ ही देर में राजा विक्रम और आदित्य ने स्वयं को एक विचित्र लोक में पाया। हाँ, बाप रे आदित्य, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तभी राजा विक्रम की नजर एक लड़की पर पड़ी जो रो रही थी। महाराज ये देखिए, यही है चंद्रलेखा। राजा विक्रम उसके पास पहुंचा। मैं आपको जानती तो नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म का नाता है। हाँ, हमारे पुत्री, हम तुम्हारे पिता हैं। तुझे अपने गोद में उठाने का अवसर भी हमको ना मिला, पर चिंता मत कर बेटी, अब हम आ गए हैं और हम तुम्हें बचा कर ले जाएंगे। चिंता मत कर। चंद्रलेखा पिता से लिपट गई। यहाँ से कुछ दूर एक खंडहर है, वही जादूगरनी का वास है। जल्दी चलिए, उस लड़की की जान खतरे में है। तीनों खंडहर की ओर बढ़ गए। खंडहर में बूढ़ी स्त्री मंत्र पढ़ रही थी। राधा बेहोश पड़ी थी। जैसे ही जादूगरनी ने विक्रम को देखा, क्रोधित हो गई। तो मेरा पुत्र तलवार लेकर आया है मुझे मारने। हाँ, लगता है मेरा रहस्य खुल गया। पर देख विक्रम, यहाँ से चला जा। इसकी बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी। अमर होकर तुझे पृथ्वी लोक का राजा बना दूंगी। अब तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ कोई और थी। तुम्हारा अंत निकट है। इतना कहकर विक्रम ने तलवार से सीधा प्रहार किया। रुक्मणी चीखते हुए जमीन पर गिरी। रक्त बहने लगा। ये कैसे संभव है? अचानक काला धुआं उठा और एक राक्षस प्रकट हुआ। रुक्मणी, तुम्हें साधारण तलवार से नहीं मारा गया। ये जंगल की देवी की मायावी तलवार है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पुत्र के हाथों ही लिखी थी। ये रहस्य केवल जंगल की देवी जानती थी। ये कहकर राक्षस गायब हो गया। अगले ही पल रुक्मणी का शरीर आग की लपटों में जलकर राख हो गया। अगले ही क्षण आदित्य, विक्रम और चंद्रलेखा वृक्ष से बाहर आ गए। बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। अचानक वो रंग बिरंगी किरणों में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। मैं जंगल की देवी हूँ आदित्य। जब तुम यहाँ रो रहे थे तब मैंने तुम्हारी आंखों में वीरता देखी। बहुत मनुष्य पहले यहाँ आए पर सभी डर गए। तुम पहले मनुष्य थे जिसकी आंखों में साहस था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब इस जंगल में फिर से देवताओं का शासन होगा। बुराई का अंत हो चुका है।
ये कहकर वो देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। राजा विक्रम अपनी पुत्री चंद्रलेखा को महल ले गया। उसने आदित्य को धन देकर सम्मानित किया। आदित्य ने अपनी बहन राधा का विवाह धूमधाम से किया। मायावी वृक्ष का रहस्य खुल चुका था और शांति स्थापित हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।